नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने, सुनने और समझने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आजकल के धर्म के ठेकेदार आपको किस प्रकार से ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहा है, ईश्वर के ज्ञान के नाम पर मूर्ख बना रहा है, उस भगवान के नाम पर मूर्ख बना रहा है। लेकिन वह खुद नहीं जानता है कि असली भगवान का नाम क्या है और दूसरे को असली भगवान का नाम देने में लगा हुआ है, नाम मंत्र देने में लगा हुआ है, लेकिन असली ज्ञान उसे पता नहीं। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप खुद इस वीडियो को देखकर बताएंगे और उसका अर्थ आप ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सही अर्थ क्या है। मुझे विश्वास है दोस्तों कि जो हृदय का ज्ञान रखते हैं उन्हें मालूम होगा कि इसका सही अर्थ क्या है, और जिन्हें नहीं मालूम है कि हृदय का ज्ञान क्या होता है वो इसका सही जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार भी इसका सही अर्थ नहीं लगा सकता है, तो भला आम जनमानस इसका सही अर्थ कैसे बता सकता है। तो आइए दोस्तों, हम सब देखते हैं कि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा में क्या समझाए हैं, और इसका टीकाकार करने वाले हनुमान पोद्दार जैसे धुरंधर विद्वान भी इसका सही अर्थ नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। तो भला इन पाखंडी धर्म गुरुओं की क्या मजाल है जो इसका सही अर्थ बता सकता है, क्योंकि यह ज्ञान असली संत, असली महापुरुषों का है, और असली संत, असली महापुरुष इस ज्ञान को बता सकते हैं। उनका जगह, उनका स्थान दूसरा पाखंडी धर्म गुरु नहीं ले सकता। इसके लिए कबीरदास जी ने एक बहुत मजेदार दोहा कहा है दोस्तों कि भेष बराबर सब कोई, भेद बराबर नाही, तोल बराबर घूंघची, मोल बराबर नाही। यानी कि साधु का भेष बना करके एक चोर और डकैत भी रह सकता है, लेकिन साधु का ज्ञान उस चोर डकैत के पास नहीं आ सकता। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि सोना तोलने वाले जो मूंगा होता है ना, घूंघची, वो सोने के बराबर वजन का तो हो सकता है, लेकिन उसकी जो कीमत है सोने की ना, वो सोने की कीमत के बराबर वो मूंगा का कीमत नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से आजकल के ढोंगी पाखंडी गुरु जो धर्म गुरु बन के घूम रहे हैं, उनका कीमत असली संत, असली महापुरुष से नहीं दिया जा सकता है, नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि असली संत, असली महापुरुष हृदय का ज्ञान रखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब देखते हैं कि संत तुलसीदास जी ने बालकांड दोहा 20 में क्या कहते हैं। तो संत तुलसीदास जी के इस दोहे को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो तुलसीदास जी बालकांड दोहा 20 में कहते हैं कि एको छत्रु एको मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। फिर से इसे एक बार देख लीजिएगा। एको छत्रु एको मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ होता है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रघुवर का नाम है, जो सच्छात विराजमान है, 2 अक्षर का, जिस पर एक छाता लगा हुआ है, एक मुकुटमणि लगा हुआ है, वह असली रघुवर का नाम है। और जब उस पर छाता और मुकुटमणि फिट बैठ जाए, यानी लग जाए, तो समझो कि वही असली रघुवर का नाम है। एको छत्रु मतलब एक पर छाता लगे और एक पर मुकुटमणि लगे, एको मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो, यानी 2 अक्षर के नाम पर वर्णन करते जाइए, एक पर छाता लगाइए, एक पर मुकुटमणि लगाइए, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही रघुवर का असली नाम है, जो सच्छात है, विराजमान है, प्रत्यक्ष है। रघुवर का नाम अब प्रत्यक्ष नहीं है दोस्तों, पूरे संसार में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, लेकिन किसे दिखाई देता है? जिसे हृदय का ज्ञान है उसे दिखाई देता है, और जिसके पास हृदय का ज्ञान नहीं है दोस्तों, वो इस नाम को कभी नहीं जान सकता। हनुमान पोद्दार जैसे टीकाकार ने
देखिए कितना घटिया अर्थ लगाया है। जबकि हनुमान पोद्दार जैसे विद्वान व्यक्ति रामचरितमानस के जितने भी अर्थ लगाया गया दोस्तों 100% सब कुछ सही सही लगाया है। लेकिन जहाँ हृदय का ज्ञान आता है ना दोस्तों, वहाँ हनुमान पोद्दार जैसे विद्वान धुरंधर भी फेल कर जाते हैं। क्यों फेल कर जाते हैं? क्योंकि उनको हृदय का ज्ञान मालूम नहीं है, टीका कैसे कर सकते, कैसे अर्थ बता सकते। अब देखिए कैसे क्या बता रहे हैं। वो अर्थ लगा रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के जो नाम है 2 अक्षर का बड़ी शोभा देते हैं। तो कौन सा नाम है जो शोभा देता है? जिनमें से एक रकार छत रूप यानी रेफ लगा दिया है, और दूसरा है मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ये कौन सा घटिया अर्थ है भाई? ये कौन सा घटिया अर्थ है? ऐसा ऐसा घटिया अर्थ लगाया जाएगा तो जो पढ़ने वाले हमारे भाई बहन होंगे वो तो पढ़ने से आगे, और वो जिंदगी में रामचरितमानस को, गीता को, कुरान को कभी उठा के देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि घटिया अर्थ लगाने वाले धर्म के ठेकेदारों ने संत महापुरुषों के ज्ञान को बदनाम कर दिया है। जबकि तुलसीदास जी कह रहे हैं एक पर छाता लगा है, एक पर मुकुटमणि लगा है, और जो 2 अक्षर का नाम है उस सब पर वर्णन करते जाओ। एक पर छाता लगा दो, एक पर मुकुटमणि लगा दो, और जिस पर वो छाता मुकुटमणि फिट बैठ जाए वही असली रघुवर का नाम है। आजकल के पखंडी धर्म गुरुओं से पूछिएगा रघुवर का अर्थ क्या होता है, तो जानते हैं क्या बताएगा? रघु उनके दादा का नाम था, इसीलिए रघुवर उनको कहा गया। कैसे कह दोगे भाई? रघु तो दादा का नाम था, बर हो गया, बर मन होता मालिक, पति, स्वामी, तो दादा का स्वामी पोता होगा क्या है? ये धर्म के ठेकेदार सिखला रहा है। जबकि रघु का अर्थ इतना सुंदर है दोस्तों कि उसमें बर लगाना बहुत जरूरी था। जो रघु का बर है उसका जो नाम है बहुत सुंदर है, विराजमान है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है, जिस पर एक छाता लगा, एक मुकुटमणि लगा। यह है असली नाम। और पाखंडी धर्म गुरुओं को क्या समझ में आता है? हनुमान पोद्दार ने इसका टीका कर दिया रकार अमकार। राम बोलो, कैसे राम बोलोगे जी? तुम मूर्ख बनाओगे दुनिया को। ये राम यहाँ कैसे फिट होगा? यहाँ रामो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ रघुवर के नाम लिखा हुआ है, रघुवर नाम। तुलसी रघुवर नाम के यानी रघुवर के जो नाम है वो विराजमान है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है। तो दोस्तों आप इस दोहा के अर्थ जरूर पाखंडी धर्म गुरुओं से पूछिएगा। किसी का मजाल नहीं है कि इसका दोहा का अर्थ आपको बता सकता है। मालूम है कैसे? क्योंकि हमसे एक धुरंधर विद्वान से पाला पड़ गया जो रामचरितमानस को चाट गया था, एक एक पेज शुरू से अंत तकला। चौपाई, दोहा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितने पेज में लिखा हुआ है, सब जानता था। और एक बार की घटना हुई और उससे मुलाकात हो गई, और मैं समय के महापुरुष का प्रचार करने के लिए गया था। और जब सब लोग सुन के वाह वाह कर रहे थे, उसी समय वो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग आया। उसे मोटे मोटे आंख पर चश्मा लगा था, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, और उसी के समाज वाले ताश खेल रहे थे और हम बैटरी बांध रहे थे साइकिल पर। तो उन्होंने गाली देते हुए आया और कहा कि सबको फलाना बिगाड़ के बर्बाद कर देगा। और वो चौपाई मारते आया क्या कि कल नहीं कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबने को। तो हमको हंसी आ गया, और जितने ताश खेलने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि बाबा सत्संगवा वाला को गाली दे रहे हैं, अभी बेचारे एगो अभी हंजे हैं और उसको गाली दे रहे हैं। अब बेचारा शर्म के मारे बुजुर्ग सर झुकाया और चौपाई एक मारते चलाया, कल नहीं कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबने को। उसने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए चौपाई को मार दिया। हमने कहा एकदम बाबा आपने ठीक कहा, कलयुग में कर्म धर्म कुछ है ये नहीं है, रामे नामे को है ये है, जानते हैं? तो कहता है कि हाँ हाँ जानते हैं, राम 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 राम।
हम कहे आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपको शर्म नहीं आता है? तो कहता क्या, कौन सा नाम है? राम राम नहीं है तो और क्या है? हमने कहा उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बालकांड दोहा 20 में कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब वर्णन पर जोऊ, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तो सब मिलके उसको धर लिया, और धरने के बाद क्या कहा, इसका अर्थ बताओ, बहुत विद्वान बनते फिरते हो। और बाबा पड़ गया चक्कर में, उसने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम ले लिया दोस्तों। और जब उसको समझ में नहीं आया इसका अर्थ लगाने का, तो जानते हैं क्या कहा कि सब कुछ हाजत जान जाएंगे। अब उसके समाज वाले ने इतना बेइज्जती किया दोस्तों, इतना बेइज्जती किया कि शर्म के मारे मुंह नहीं दिखा पाया। कहा इतना विद्वान, इतना चौपाई, इतना दोहा जानने वाला, और एक बुतरू से हार गया, एक लड़का से हार गया, और कहता है अपने आप को धर्म गुरु, और कहता है अपने आप को रामचरितमानस का पंडित हैं। आज धर्म के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, किसी को भी धर्म का असली ज्ञान नहीं है दोस्तों, सिवा समय के महापुरुष का। और आपको इसका अर्थ नहीं मालूम होने के कारण, क्योंकि आप खुद रामचरितमानस पढ़ते नहीं हैं, खुद से गीता नहीं पढ़ते हैं, खुद से कुरान नहीं पढ़ते हैं, और आपको बेवकूफ़ बनाने वाले ऐसे ऐसे। तो आजकल जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं दोस्तों, जो धर्म के नाम पर आपको ज्ञान देते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो, चाहे मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हो, चाहे किसी भी धर्म के ठेकेदार हो, वो धर्म के नाम पर एक धंधा बना लिया है। और उसने चौपाई, दोहा, श्लोक पढ़ करके इस प्रकार से जनमानस को मूर्ख बना रहा है, जैसे वो लगता है कि कितना बड़ा ज्ञानी है। लेकिन आपको वो असली दोहा, असली अर्थ नहीं बताएगा दोस्तों। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि असली अर्थ, असली दोहा उसे मालूम नहीं होता है। क्योंकि धर्म के नाम पर धंधा चलता है, धर्म के नाम पर बिजनेस चलता है। बिना सर्टिफिकेट का गुरु बन जाता है दोस्तों। गुरु बनने में सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, जो पाता है वही धर्म गुरु बन जाता है। लेकिन ईश्वर का असली ज्ञान, ईश्वर का असली संदेश उसको पता नहीं है। दोस्तों, इस दोहा का अर्थ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हृदय से विचार करके इसको लिखें और बताएं कि इसका 2 अक्षर के नाम पर कौन सा छाता है, कौन सा मुकुटमणि है, जो 2 अक्षर का नाम है, जो विराजमान है, शोभा देता है। यह अर्थ बताने की आप जरूर कोशिश करें, और अपने मोबाइल नंबर के साथ बताने की कोशिश करें। जिन भाई बहन का अर्थ सही होगा, मैं उन्हें जरूर अपने मोबाइल से कांटेक्ट करूंगा, फोन करूंगा और उनसे बात करूंगा। और अगर समय के महापुरुष को जानने की इच्छा होगी तो मैं उनके जरूर मदद करूंगा। लेकिन जिनका अर्थ सही होगा उन्हीं को फोन करने वाला हूं। इसीलिए आप अपने मोबाइल नंबर को जरूर ऐड करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ऐसे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, जिससे आजकल के पाखंडी धर्म गुरुओं की पोल खुलने वाली है, और पाखंडी होम्योपैथी डॉक्टरों की भी पोल खुलने वाली है। कि इन पाखंडी धर्म गुरुओं ने असली ईश्वर के नाम को बदनाम कर दिया है, और इन पाखंडी डॉक्टरों ने असली हनुमान के ज्ञान को बदनाम कर दिया है। इसीलिए मेरे चैनल पर आप बने रहें, और मैं एक एक वीडियो लाने वाला हूं, और मैं अनुभव के साथ और प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ आपके साथ मैं वीडियो दिखाता हूं। क्योंकि मैं जिसे जानता हूं दोस्तों, मैं उसी को बताता हूं। जिसे मैं नहीं जानता हूं उसका मैं वर्णन अपने वीडियो में नहीं कर सकता। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।